खाना बनाना एक ऐसी चीज़ है जो मेरे ख्याल से हर औरत जितना मर्जी से भागे ना तब भी उसको पकाना पड़ता है। मैंने अब ये ट्रिक सीखी है कि मैं सालन बनाते हुए ना आधा देसी घी डालती हूँ, फिर इसमें ऑयल डालती हूँ, पहले जीरा डालती हूँ प्याज डालने से पहले ना, उसका बड़ा मजे का फ्लेवर आता है। यार आजकल मौसम इतना जालिम हुआ पड़ा है ना कि आप चाह कर भी कोई हैवी चीज़ नहीं बना सकते, लाइक कबाब कोफ्ते, ये सारी चीज़ें सर्दियों के चौंचले होते हैं। गर्मियों में तो बंदा कहता है बस सिंपल सालन बनाओ, शोरे वाला ही बेशक, और जान छुड़ाओ किचन से। तो बस इस वजह से आज मैं सिंपल सा चिकन कोरमा बना रही हूँ, क्योंकि वैसे पाकिस्तान आए हुए हैं कुछ दिनों के लिए, तो इतनी सारी चीजें मैंने प्लान की हुई थी ना कि आज के दिन में मैंने ये सारी चीजें निपटानी है, और मैं सच्ची बताऊँ, मैं बहाने से ना मुकीद को बुला ही लेती हूँ किचन में, यार ये करवाना, मैं इतना रोटियां पका रही हूँ। इस तरह आपका काम भी हो जाता है, कंपनी भी मिल जाती है और गर्मी फील भी नहीं होती। मेरी कोशिश होती है मैं नोट पैड में एक चेकलिस्ट बना लेती हूँ और फिर जितने टास्क होते जाते हैं तो वहाँ पर टिक कर रखती हूँ। वो इस तरह मुझे सेटिस्फेक्शन भी होती है कि ठीक है यार ये सारे काम होते जा रहे हैं और मेरे सारे काम अलाइन भी होते हैं। खाना शाना बना के उसके बाद हम लोग सारे तैयारी शैयारी करके निकले, क्योंकि आज हम जा रहे थे ट्यूबवेल। ऑब्वियसली गर्मियों का सीजन स्टार्ट होते ही ना हम लोगों, मुझे तो बहुत शौक होता है ट्यूबवेल का। खैर से मुल्तान के अंदर एक भी वाटर पार्क नहीं है, एक था वो जुनाब पार्क, उसकी भी बेचारे की ऐसी तैसी हुई पड़ी है आजकल। तो हम मुल्तानी ये बेचारे ट्यूबवेल और खाडों से गुजारा कर लेते हैं। कोई अमीर बंदा देख रहा हो ना तो वाटर पार्क मुल्तान के अंदर बड़ा फिट बिजनेस है अगर किसी ने स्टार्ट करना। Your tool is not working at the moment. चला रहे हैं। और ये जो ट्यूबवेल है ना, ये बड़ी सिंपल सी जगह है। हम लोग वहाँ चले गए, जाके ट्यूबवेल स्टार्ट करवाया। सादे से लोग हैं, हमारी अपनी वाइब्स है, हमें जगह से मतलब नहीं होता। अच्छा मैं आप लोगों को बताती हूँ, जब भी आप ट्यूबवेल जाते हो ना तो दो चीजें आपके साथ लाजमन होती हैं। एक तो बंदे का रंग सड़ जाता है, आई डोंट नो क्या होता है, लेकिन शायद गर्मी और पानी की वजह से ना आपका रंग भी खराब हो जाता है और बाल भी बहुत खराब हो जाते हैं। तो इस वजह से इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए मैं दो चीजें लाजमन साथ लेके जाती हूँ। एक अच्छी तरह सन ब्लॉक लगा के घुसो और दूसरा ऑयलिंग करके जाओ। ऑयल से ये होता है कि यार चलो बालों को एटलीस्ट थोड़ा सा तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं ना हम। आमों का सीजन हो तो फिर आम भी लेके जाए और फिर मैंगो पार्टी करें वहाँ पे। तो बस फिर हमने सारों ने बारी बारी ऑयलिंग की और हम लोग सारे घुस गए पानी में। अब से पहले ना मुझे स्विमिंग कभी भी नहीं आती थी, लाइक मुझे ना पानी से बहुत ज्यादा डर लगता था। उसके बाद जो उस दिन मैंने स्विमिंग सीखी है, अल्लाह माय फादर इन लॉ उन्होंने कहा हमारा सिखा के ही छोड़ूंगा आज। मैंने कहा चले सीख ही जाती हूँ अब तो। फिर जो हमने डाइवे शाइवे मारी है, ओए होए, मैं अम्मा इज द काइंड ऑफ पर्सन कि उनको जब भी कहे ना अम्मी चलें ट्यूबवेल चलें, कुछ नहीं क्या करने जाने, क्या जरूरत है। और दूसरी तरफ मेरे से कोई पूछे ना चले तो मैं 1 सेकंड से पहले गाड़ी में बैठी होंगी, हाँ चलो। खैर फिर हम सब लोगों ने सही इंजॉय किया, घूमे फिरे, 2 पैराडोल की गोलियां हम साथ लेकर आए हुए थे और इतना। फिर हमारी दूसरी पार्टी भी आ गई, जिशान में लोग पहुंच गए और फिर हम लोगों ने मूसा और मुस्तफा को भी सही एंजॉय करवाया। अम्मा मेरी नाना करते भी फिर आ ही गई थी। सब ऐसे ही हैं। जल्दी आओ। जिशान भाई ने मुझे इतने गोते दिए ना कि लिटरली मेरा पानी का जितना डर था वो सारा खत्म हो गया। और उसके बाद तो फिर जो मजा आया स्विमिंग का, अभी तो शायद मुझे स्विमिंग का एस भी नहीं आता, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत कोशिश चल रही है। क्या पता सीजन के एंड तक कुछ तो सीख ही जाऊंगी। जब मैं छोटी होती थी ना मुझे बड़ा शौक होता था कि मुझे स्विमिंग आए, हॉर्स राइडिंग आए, साइकिलिंग आए। खैर से एक भी काम नहीं आता। पता नहीं यार मुझे इस तरह की चीजें ना बड़ी फैंटेसाइज करती है। वो हम ड्रामाज देखते होते थे ना बचपन में, वो फरीहा वगैरह उस तरह के उनमें काम कर रहे होते थे, तो बंदे को लगता था अच्छा यार ये कितने मजे की चीजें हैं। और फिर जब आप बड़े होते हैं तो आपको पता लगता है कि सबसे बड़ा स्किल तो खाना पकाना है, दोपहर का खाना, रात का खाना, नाश्ता, यही चलता रहता है सारा दिन। तो खैर कमिंग बैक हम लोग फटाफट ट्यूबवेल से पूल से कह रही थी ट्यूबवेल से वापस आए। हम लोगों ने शॉवर लिया, चेंज किया, दवाई खाई, चाय शाय पी और हम अपने अगले काम के लिए निकल पड़े। 1-2 मेरे प्रोजेक्ट्स थे वो अलाइन थे, वो मैंने शाम को स्केड्यूल किए हुए थे, फटाफट वो कंप्लीट किए। इसकी सारी डिटेल्स आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगी, इतनी प्यारी पिक्चर्स आई हुई है ना। इवन द ड्रेस वाज सो प्रिटी इटसेल्फ। फिर बाय चांस मियां जी हाथ लगे हुए थे तो हमने कहा चलो ईद वगैरह की कुछ शॉपिंग वगैरह भी कर लेते हैं। अपनी तरफ से मैचिंग की हुई है और सारे डिफरेंट शेड्स। फिर हम लोगों ने पहला प्रोजेक्ट खत्म किया और अच्छी खासी ना आपको भूख लग जाती है स्विमिंग के बाद या जैसे भी अगर आप पूल वगैरह से आओ, क्योंकि अच्छी खासी एक्सरसाइज होती है वो। खाना खाने से पहले इसका डायपर चेंज किया और हम लोग गए रेस्टोरेंट, वहाँ पे खाना खाया हमने। मैं आपको सच्ची बताऊँ ये ना कोई महीने में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन आपके सारे के सारे काम भी हो जाते हैं, आप मजे भी कर लेते हो, खाने भी पक जाते हैं, शॉपिंग भी हो जाती है। वरना पूरा हफ्ता लिटरली ऐसे लगता है कि यार हम करके रहे ना, लाइफ तो जाया हो रही है। मुझे पर्सनली ऐसे लगता है जिस दिन मैं कोई काम ना कर सकूँ ना और मेरा डे प्रोडक्टिव ना हो तो मुझे ऐसे लगता है यार मैंने तो पूरा दिन जाया कर दिया। एक दफा ऐसे मैंने मुकीद से पूछा, मैंने कहा आप क्या समझते हैं ना व्हाट स्टेट इज द पीस ऑफ माइंड फॉर यू, या आप कौन सा दिन ऐसा है जो आप कहेंगे कि हाँ आज अच्छा दिन था। बट बिफोर दैट ये मेरे बच्चे ने आजकल कोई नया काम सीख लिया है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा तो खैर हाँ मैं बता रही थी, तो मैंने मुकीद से पूछा, मैंने कहा आप बताएं ना आपको क्या लगता है कि यार कौन सा दिन ऐसा होगा जो आप कहेंगे कि आज बड़ा अच्छा दिन गुजरा है। या तो उन्होंने मुझे इसका सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने बोला हर बंदे का डिफरेंट होता है, किसी को काम करके मजा आता है, किसी को घर बैठ के मजा आता है, किसी को नेटफ्लिक्स देख के मजा आ रहा होता है, लाइक यू नो चिल मॉल।
आई मीन माहौल स्लिप ऑफ टंग। अच्छा टू बी ऑनेस्ट इफ आई आस्क माई सेल्फ द सेम क्वेश्चन, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन मेरे काम हो जाते हैं सारे, जिस दिन मेरा कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, और द डे आई फील वेरी प्रोडक्टिव कि आज मैंने बहुत सारे काम खत्म किए हैं, मैंने खाना भी बनाया है, मैंने अपना वर्क लाइफ भी सारी बैलेंस रखी है, तो उस दिन मुझे बड़ा मजा आ रहा होता है। और जिस दिन मैं लेजी डे गुजारती हूँ ना, उस दिन मुझे पता नहीं क्यों एट द एंड ऑफ द डे मुझे ऐसे एंजाइटी सी हो रही होती है कि यार आज पूरा दिन जाया हुआ है। तो खैर मैं तो अपनी शॉपिंग कर रही थी, मेरे मियाँ जी आते हुए कोई कपड़ा नहीं उठा कर लाते, मुझे समझ नहीं आता इनके पास पहनने के लिए कुछ होता ही नहीं है कभी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आज आपकी भी थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं। आज हम निकले तो हैं तो फिर सारे काम इकट्ठे ही निपटाएं। जहाँ से हमने मुकीद की शॉपिंग की है ना, वो कपड़े बहुत अच्छे निकले हैं। वो सारी डिटेल्स मैं इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर करूंगी, उनका शायद अगर मुझे इंस्टा पेज मिल गया तो मैं वहीं पे टैग कर दूंगी। फिर मैंने इनसे खूब मॉडलिंग करवाई और ऊपर से इतनी शदीद किस्म की गर्मी हुई पड़ी थी और मेरे बच्चे को व्हील मिल गया था। तो खैर यस, नो डाउट इट वाज सच अ बिजी डे एंड दैट्स ऑल फॉर मी फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन Instagram and YouTube.